अरे जिनको बल्ला पकड़ने का ढंग नहीं जैसा वो बीसीसी से आईसीसी तक चल सकता है, क्या हम लोग काबिल नहीं है? हम सरकार चाहती है कि जनता पढ़ेगी लिखेगी नहीं, नौकरियां नहीं मिलेगी तो भेड़ बकरियों की तरह मैं करके वोट देगी हमको। ये चीज सरकार जवाब दे ना कि हम लोग का गलती क्या है। क्या उनके माँ पर बात आई तो बिहार बंद था, हमारे माँ बहन पर भाई पर बात आई तो हम क्या करें? नौकरी मिलेगी इस बार भी खाली मिलेगी, लेके जाएंगे यहाँ से लेके जाएंगे। फिर हम लोग सत्ता में आ गए ना, हकीकत कहते हैं कि भाजपा का अस्तित्व मिटा देंगे। जिस तरह से बाबर का अस्तित्व मिटा है ना मुगल का, उस तरह से हम मिटाएंगे। हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं। हम क्या मुस्लिम है या सिखा जो रखे हैं, क्या मुस्लिम है हम लोग? हनुमान चालीसा सुना रहे हैं। आज भी चैलेंज कहते हैं 400 मीटर का हो, 1600 मीटर का हो, 5 किलोमीटर का हो, 10 किलोमीटर का हो, और चैलेंज करते हैं ठोक के उनको। अगर अपने बेटों को हम लोग के साथ दौड़ा देंगे ना, एक राजपूत का जुबान है, मुझ छुड़वा लेंगे। सब एक मिडिल क्लास के फैमिली से 5 साल से दर के ठोकरे खा रहे हैं, दर के भटक रहे हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भाई मेरा जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है उसको क्लियर करवाओ। हाँ, तो उसके विभिन्न जगहों से आए हुए, अदर स्टेट से भी आए हुए यहाँ। तो सबका कुछ सब बेरोजगार है, कुछ काम कोई काम धंधा है नहीं, क्या करेगा काम? कुछ काम नहीं दिया। एक सपना होता है फौज में जाने का, वो सबके पास नहीं। तो क्या हम देश की सेवा नहीं कर सकते हैं? अरे जिनको बल्ला पकड़ने का ढंग नहीं जैसा वो बीसीसी से आईसीसी तक चल सकता है, उनके बेटे वर्कशॉप पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग काबिल नहीं है? यानी नाकाबिल लोगों को इतने बड़ी बड़ी चीजें मिल रही है, काबिल लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। आपके सामने हम प्रेजेंट थे, आई एम हियर। पूछिए मोदी सरकार को क्यों नजर नहीं आ रही है इतने बड़े लेवल पे? अरे अनभक्त रहेगा भारत, तभी तो अनभक्त रहेगा। जब तक आदमी एजुकेटेड रहेगा तब नहीं। आज हम लोग बताइए, अनुच्छेद 14 बोल रहा है सबको एक समान कानून होना चाहिए, अनुच्छेद 16 बोल रहा है कि सबको अवसर मिलना चाहिए। फिर कहाँ है आपका संविधान? कहाँ है संविधान? को तो मार खा रहे हैं आप। तो क्यों सेना में भर्ती नहीं दी जा रही, जबकि सेना का सबसे ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज पीएम मोदी लेते हैं? वही चीज सरकार जवाब दे ना कि हम लोग का गलती क्या है। क्या जब हम लोग नियमित पूर्वक ईमानदारी पूर्वक भर्ती में दौड़ मार रहे हैं, मेडिकल पास किए, एग्जाम पास किए हैं, जबकि हम RTI लगाए हैं तो बोला गया कि कोरोना कारण नहीं हुआ। तो उस समय आप यूपी में चुनाव हो सकता है, बंगाल में चुनाव हो सकता है, रेल खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, तो क्या पेपर वर्क जो ज्वाइनिंग लेता होता है वो नहीं दे सकते हैं? यानी जिससे फायदा मिलेगा वो सब हो सकता हाँ, है। जुमलाबाजी कर रहे हैं। कुछ भी हो। जब सरकार नहीं देना था नौकरी तो कहा है दिलासा दिलाया 2 साल, और 2 साल से फिर 5 साल ऐसे कैसे हो गया? जखनी नोटिफिकेशन जारी कर देता आप लोग को, नोटिफिकेशन नौकरी जो लिया है, ज्वाइन किया है 2019 वाला, आप लोग को रद्द कर दिया गया, उसी टाइम बचा देता सरकार। हम बताते हैं संवैधानिक तौर पर अगर कोई बहाली अगर एक बार रद्द होता है, चाहे असहमति कारण अगर रद्द होता है तब रद्द होता है, 7 बार पोस्टपोन होगा। एक्शन लेना चाहिए सरकार 90% का। अगर कोई बहाली पूर्ण हो चुका है तो भारत का संविधान चाहे विधि कहीं नहीं छल किया जा रहा है सरकार के। उनके माँ पर बात आई तो बिहार बंद था, हमारे माँ बहन पर भाई पर बात आई तो हम क्या करें? सरकार जवाब दे सकती है? उनकी माँ ही माँ है, आप लोगों की नहीं, वही आप पूछिए, हमारे माँ नहीं है। उनके माँ पर बात आई, बिहार बंद था, महिलाओं का अपमान किया था, कौन अपमान किया था? बिहार जवाब कौन है? पूछिए उनसे। ब्रजभूषण सिंह कौन है? पूछिए, जवाब देगा सरकार? जो रेप करके सरेआम घूम रहा था, क्या उनके मामा है? कह रहे बिहार जवाब देगा उनकी माँ का अपमान। बिहार जवाब देगा ना। जिस दिन हम लोग सत्ता में आ गए ना, हकीकत कहते हैं कि भाजपा का अस्तित्व मिटा देंगे। जिस तरह से बाबर का अस्तित्व मिटा है ना मुगल का, उस तरह से हम मिटाएंगे। आई डू एवरीथिंग फॉर वर्दी। ठीक है, हम लोग बिहार से आए हो और बिहार चाणक्य की भूमि है। बिहार से उल्टी गिनती शुरू होगी बीजेपी। भारत की पूरी गणना बिहार से होती है। प्राचीन भारत देख लीजिए, चाणक्य जिसको घनानन का अहंकार था उसको अहंकार तोड़ दिया, तो हम लोग बिहारी क्या नहीं कर सकते हैं? आज पूरा देश में हम ही बिहारी चला रहे हैं। जाके पता कीजिए हर सेक्टर में सरकारी से लेकर प्राइवेट तक में तो क्या बिहार से उल्टी गिनती शुरू होगी मोदी सरकार? शुरुआत हो चुकी है। जो राम के नाम पर धंधा करेगा आपको क्या लगता है? वही वो राम को लेकर आया था। जो धर्म को न समझ सके, न बेटी को समझ सके, न बहन को समझ सके, वो क्या बताएगा? हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं। हम क्या मुस्लिम है या सिखा जो रखे हैं, क्या मुस्लिम है हम लोग? हनुमान चालीसा सुना रहे हैं। तो आप लोगों के नाम पे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं हिंदू। अरे ये लोग हमारा देश
है, ठीक है। हम हमारा देश सेकुलर कंट्री है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन यहूदी बुद्ध सबका अधिकार उतना ही है, ठीक है। अगर 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 आज कोई अगर कोई टीचर आज बनता है, क्यों बोलेगा तुम मुस्लिम हो नहीं पढ़ाएंगे, तुम जैन हो नहीं पढ़ाएंगे, आज तुम दलित हो, ऐसा होता है। सिपाही वहाँ ऐसा पूछिए कि मुस्लिम को घुसने नहीं देगा क्या? अगर यहाँ कुछ होता है कि घुसने नहीं देगा, कि बोलेगा कि नहीं मुस्लिम है तुम नहीं घुसेगा, तुम सिख है नहीं घुसेगा। तो क्या आप लोगों के नाम पे सिर्फ हिंदू के नाम पे है? वही तो बोल रहे हैं, अनपढ़ है भारत, अनभक्त है भारत, और इसका फायदा उठाया जा रहा है। वही तो हो रहा है। नौकरियां नहीं दी जा रही है, नौकरी के नाम पे सिर्फ हिंदू मुसलमान। अरे वही तो बोल रहे हैं, जो हम देखिए संविधान के तरीका से हम लोग पास हो चुके हैं, फिर भी हम लोग का मुद्दा दबाया जा रहा है। संविधान समझती है बीजेपी? भाई पूछिए ना। आपको लगता है किसी भी एक्शन से जो भी आज तक फैसले लिए गए हैं, जो भी जब करते से हैं, बीजेपी बना ना ऐसा ऐसा कानून लेकर आया है, हाँ। सोच रहा है कि हम सत्ता में रहे, लेकिन अहंकार जो है ना, कांग्रेस 7 साल तक रहा, आज सत्ता में नहीं है। जो 400 का वादे किया था 300 पर है। जो केजरीवाल यहाँ यूपी का बोला था कि अगले जन्म में हो गया, वो भी नहीं है। उतना ज्ञानी रावण, और बीजेपी की भी वही शुरुआत हो गई है, हो गया। और बिहार के युवा इस शुरुआत को पूरी तरीके से अंजाम देंगे। मैम सरकार चाहती है कि जनता पढ़ेगी लिखेगी नहीं, नौकरियां नहीं मिलेगी, तो भेड़ बकरियों की तरह मैं करके वोट देगी हमको। वोटर बैंक बनेगा हमारा। अरे उनको यही पता नहीं है आज डेट में, धर्म के नाम पे डरा के धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हो तुम। युवाओं को स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, क्या क्या नारे दे स्किल रहे हैं? इंडिया, स्किल इंडिया तो हम रोड पे थोड़ी सोते हैं मैम, हाँ। प्लास्टिक पे सोते हैं हम, फुटपाथ पे जाके सोते हैं। खाना तक कोई नहीं पूछता हम लोग को। तो भाई कहाँ जाए कमाने के लिए? फैक्ट्री में जाए, फैक्ट्री में जाए मैम। आप लोगों के कांधे पे दे रहे हैं विकसित भारत का नारा पीएम कौन सी विकसित भारत दे रहे हैं? अरे हमारा जो भारतीय हुआ वो पुराना हो चुका। आप कौन सा विकसित भारत बताइए? जो चीज हम लोग पास कर चुके हैं 2019 में 21 में, आज 4 साल 5 साल हो चुका है, वो चीज पूरा करे ना। नौकरी मिलेगी या इस बार भी खाली आ जाओगे? मिलेगी, लेके जाएंगे यहाँ से लेके जाएंगे। रक्षा मंत्री हम लोग को लिखित में आश्वासन देते हैं कि आप लोग का ज्वाइनिंग कराया जाएगा। अभी मेरा 1 महीना का टूर है। 2022 में जब हम लोग का फर्स्ट प्रोटेस्ट हो रहा था, तो हमारे लड़कों को जेल तक ले जाया गया था और बोला गया था रक्षा मंत्री द्वारा कि हम लिखित में देते हैं, आप लोग का जब मेरा टूर खत्म होगा तो सबसे पहले आप लोग का ज्वाइनिंग का कार्रवाई पूरा किया जाएगा। और वो लिखित तक को रक्षा मंत्री भूल गए अभी। और हम लोग कंटिन्यू 3 साल से प्रोटेस्ट है। हमारे अभिराज भाई चंपारण से 1208 किलोमीटर दिल्ली तक पैदल आता है, लेकिन ये नेशनल मीडिया दिखाने का हिम्मत तक नहीं करता है। मोदी जी 4 किलोमीटर 100 मीटर चल जाएंगे पैदल तो पूरा मीडिया दिखा देगा। आप भी पहुंच जाओगे मैम, आप भी पहुंच जाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री 100 मीटर पैदल चलेगा। और यहाँ 1208 किलोमीटर लड़का चल रहा है। अरे एक लाख स्वच्छ भारत किधर स्वच्छ भारत है? आपने देखा? फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं, घिसा पिटा लोग खा रहे हैं, देखा आपने? आप थोड़ी देखेंगे, आप एसी में सो रही हैं जाके, आप खुद ही एसी में सो रही हैं। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है पीएम मोदी के नेतृत्व। आपने मोदी से पूछा, बता रहे हैं 15 लाख आदमी जापान का जो है ना जनसंख्या गिर रहा है, इस कारण से जो है भारत आज तीसरी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और तीसरी अर्थव्यवस्था के कारण 90% अदानी चला रहा है। 80 करोड़ आबादी ले रहा है। 80 करोड़ आदमी को दावे और सच्चाई में जमीन आसमान तीसरा अर्थव्यवस्था बन गया है। 80 करोड़ आबादी तो हमारा कार्ड से राशन प्राप्त कर रहे हैं। 80 करोड़ आबादी अगर अपना पैर पे खड़ा होता तो फिर राशन का कार्ड उसको लेने का जरूरत नहीं था। तो फिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? युवाओं को नौकरी मिलेगी लगता है। युवाओं को नौकरी मिलेगी। हम वो कंटिन्यू प्रोटेस्ट में है। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? मैम 100 बात के एक जवाब। हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। आप खुद सोचिए, जो हिंदी बोलने जिसको नहीं आता है ना, वो बीसीसीआई का मंत्री बन के बैठा है और जो सब चीज क्लियर करके वो बता किसके बेटे हैं? वो बता दो किसके बेटे हैं? वो अमित शाह के बेटे हैं। उनको खुद से हिंदी बुलवाइए जाके, हिंदी बोलने नहीं आता है। आज जो 1600 मीटर का रनिंग पार करके भाई मेडिकल करके उसके बाद उनको हिंदी बोलने नहीं आता, लेकिन अमित शाह बोलते हैं। एक बात कहते हैं कि जितने देश के युवाओं के नेता हैं ना, आज भी चैलेंज कहते हैं 400 मीटर का हो, 1600 मीटर का हो, 5 किलोमीटर का हो, 10 किलोमीटर का हो, और चैलेंज करते हैं ठोक के उनको। अगर अपने बेटों को हम लोग के साथ दौड़ा देंगे ना, एक राजपूत का जुबान है, मुझ छुड़वा लेंगे। काबिलियत की कदर नहीं है मोदी सरकार। नहीं है सरकार को। अरे सरकार का बोलने के बाद अनफिट हो चुका है। हम लोग अभी भी फिर से ट्रायल देने के लिए तैयार है। जो टीचर को नहीं समझा, कौन मोदी सरकार? टीचर, जवान, किसान सब एक ही लाइन में लगा दिया मोदी सरकार ने। वकील, हम लोग दोबारा से मेडिकल फिजिकल देने के लिए रेडी है। हाँ? सरकार का कहना है कि हम लोग अनफिट हो चुके हैं, इतना टाइम हो गया, तो लड़का ठीक है। किसी का फैट बढ़ गया, किसी का कुछ, तो हम लोग फिर से सारा कुछ क्राइटेरिया जो पार करने के लिए आपका तैयार है। देखिए, जो चीज है हम देने के लिए तैयार हैं। एक बार नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।